सो 8 मार्च को सब लोग अपने फ़ोन पर स्टेटस लगाएँगे, हैप्पी वुमेन्स डे। क्या आपको सचमुच लगता है कि साल के एक दिन औरतों को रिस्पेक्ट देने से बात बन जाएगी? वेलकम बैक टू मनीषा डायरीज। आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना है, दैट इज वुमेन्स डे स्पेशल फॉर औरतों के लिए। मीन्स कि औरतों को एक दिन इतनी रिस्पेक्ट दी जाए और बाकी पूरा साल उनका हाल कर दिया जाए बेहाल। एक औरत जो सुबह से रात तक अपने घर के सारे काम करती है, सबके पीछे भागती है, सबका खाना पैक करना, सबके कपड़ों का ध्यान रखना, सबके आने जाने के लिए बार बार डोर खोलना, सबकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले एक लेडी जब संभालती है, उस टाइम पर क्या सब लोगों को याद रहता है कि इनकी भी कोई रिस्पेक्ट है, इनका भी कोई मन हो सकता है कुछ करने का? इतना सब कुछ करती है। प्लस औरत का एक और काम भी होता है घर में, और वो होता है सबके इमोशंस का ध्यान रखना। आप एक बात बताइए, क्या एक औरत के पास कोई इमोशन नहीं होते? अगर कोई बच्चा, हस्बैंड या घर में कोई भी बहुत खुश है, उसकी लाइफ में कोई खुशी आई है, तो वो लेडी खुशी-खुशी उसके साथ खूब झूम जाती है, उसके साथ सारी एक्साइटमेंट उसकी सारी एक्साइटमेंट के साथ-साथ वो घर की लेडी भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इन द सेम वे, अगर कोई दुखी है, तो अपना सब कुछ भूल के वो लेडी उसको कंसोल करने की कोशिश करती है, उसे ओवरकम करने की कोशिश करती है, खुश करने की कोशिश करती है, रिकवर करने की कोशिश करती है। बिना ये सोचे समझे हर कोई उसके ऊपर गुस्सा करता है, नाराज़ होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार देता है, बिना ये सोचे समझे कि वो भी परेशान हो सकती है, उसको भी किसी बात की एक्साइटमेंट, कोई खुशी, कोई शौक, कोई दुःख, कुछ भी हो सकता है। ये बात जानने में मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता। बच्चे स्कूल से आए, मम्मा क्या बनाया है? आपने आज ये नहीं किया, आपने आज वो नहीं किया। ये सोचे समझे बिना कि हम घर आए हैं, हो सकता है पीछे से मम्मा ने भी कुछ परेशानी में हो, कुछ हो, वो नहीं जानना होता, सीधा बस अपनी बोलनी होती है। हस्बैंड ऑफिस से आए, आते ही अपनी बोलेंगे, अपनी सुनेंगे, सुनाएँगे, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वाइफ कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, या उसको कोई फ्रस्ट्रेशन है, या वो बहुत खुश है, कुछ शेयर करना चाहती है। बस इतना ही होता है कि उनका क्या चल रहा है। इसी तरह से बाकी के लोग, जब घर के बच्चे और हस्बैंड ही नहीं जान समझ रहे, तो बाकी रिलेशंस में तो आप कोई एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। एक कहावत बड़ी फेमस है, उस वाइफ की सब जगह पूछे जिसका हस्बैंड उसका ख्याल रखता है, एंड आई एग्री विद दैट। ये बात बहुत बड़ा सच है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ के रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके लिए कंसर्न है, उनको हर कोई पूछ रहा है। दिस इज वेरी वेरी ट्रू। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लेडी, और क्योंकि ये जो मैंने बताया कि जिनके हस्बैंड पूछ रहे, ये बहुत एक्सेप्शंस हैं। मैक्सिमम केस में लेडीज परेशान ही है, क्योंकि हस्बैंड नहीं पूछ रहे तो कोई भी नहीं पूछ रहा। और उसमें ये फैक्ट है कि लेडी घर में सारे काम करती है, सबके इमोशंस का ध्यान रखती है, स्टिल वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, चाहे वो अर्निंग है या नहीं, बट उसके पैसों का पूरा हिसाब है घर में। लेकिन हस्बैंड का और बाकी मेंबर्स का कोई हिसाब नहीं। बच्चों को एक पॉकेट मनी दी जाती है जिसको वो जैसे मर्जी खर्च सकते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। हस्बैंड अर्निंग है या उनके पास ही सब पैसे होते हैं, तो उनसे भी कोई हिसाब नहीं है, वो कुछ भी खर्च सकते हैं, क्योंकि वो खर्चेंगे तो वो ज़रूरत होगी, और अगर वाइफ खर्चेगी तो उसका हिसाब होगा। तो उसे एक वो पूरा घर सँभाले, लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उसकी हमेशा रहती है। फिर इमोशनली भी उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, और फिर उसके लिए कोई एप्रिसिएशन के 2 शब्द किसी के पास नहीं होते। एक वाइफ जो सुबह से रात तक काम करती है, उसमें से गलतियाँ निकाली जाती हैं, कमियाँ निकाली जाती हैं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है हर काम के लिए, लेकिन उसके लिए किसी के पास 2 एप्रिसिएशन के वर्ड्स नहीं होते। कोई भी ये कहने वाला नहीं होता कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत है, आपका क्या मन है, या आज आपने ये अच्छा किया। ट्रस्ट मी, ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि गलती तो वही करेगा ना जो कुछ करेगा। सो दिस इज द फैक्ट विद अ लेडी,
कि एक लेडी पूरा दिन घर में बहुत सारे काम करती है। मैंने ना बहुत बार मैंने खुद ने पर्सनली सुना है, देख लो फ़ोन ले जा रहे हो पर ध्यान से रखना, तुम्हारी आदतें भूल जाते हो। तुम फ़ोन नहीं उठाते करते रहो। अरे भाई जेंट्स जाते हैं वो अपनी पॉकेट में अपनी जेब में पैंट की पॉकेट में, शर्ट की पॉकेट में अपना फ़ोन रख लेते हैं। लेडी नॉर्मली अपना सूट वेयर करती हैं। अब तो चलो लेडीज़ में बहुत फ़र्क आ गया, वो अपने ट्राउज़र टॉप वगैरह वेयर करती हैं, तो वो भी सँभाल लेती हैं। लेकिन वो अगर किचन में काम कर रहे हैं, तो किचन में तो साथ-साथ फ़ोन लेके नहीं घूम सकती ना हर वक़्त। या फ़ोन कई बार चार्जिंग पे लगा और लेडी किचन के कामों में या घर के और किसी काम में उलझी या बच्चों का होमवर्क देख रही है या सडनली कोई दरवाज़े पे आ गया, वो उसको देख रही है। इतने में अगर फ़ोन बजा और उठा नहीं, तो तुम तो फ़ोन ही नहीं उठाते, घर बैठे कर क्या रहे हो? एक फ़ोन नहीं उठता, कहीं गए हो, आपका फ़ोन 2 मिनट बाद उठाए, फ़ोन नहीं सँभालते, इधर रख दिया था, उधर रख दिया था, कहाँ रहता है ध्यान? मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इंसान पैदा हुआ है जिससे कभी कोई गलती होती ही नहीं। लेकिन हमेशा ये 2-4 लाइनें कि तुम तो लापरवाह हो, तुमसे तो चीज़ें सँभलती ही नहीं, ध्यान से ये कर लेना, या हर आदमी का अपनी वाइफ़ के लिए मुझे ऐसा लगता है ये सोच कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसको नहीं आता होगा। बाकी तो लोग समझदार हैं, मेरी वाइफ़ तो बेवकूफ़ है बिल्कुल। ये तो मुझे लगता है हर आदमी की सोच होती है, जो कि बहुत गलत है। आप क्या सिर्फ वुमेन्स डे पर ही अपनी वाइफ को या लेडीज को रिस्पेक्ट दे सकते हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टेटस पर, उसके अलावा नहीं। तो मुझे यही जानना है कि ऐसा क्यों एक लेडी जो शादी करके अपना घर छोड़ देती है, उसका सरनेम बदल दिया जाता है और किसी किसी का तो शहर भी छूट जाता है, उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर क्या रीजन है कि एक लेडी को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती सिवाय विमेन्स डे पर स्टेटस लगाने के एक ट्रेंड के अलावा? मैं ये चाहती हूँ कि आज से सब लोग अपने घरों में थोड़ा सा चेंज लाएं, एक लेडी को थोड़ा सा ब्रेक दें जिसमें वो अपने लिए टाइम स्पेंड कर पाए, इनफैक्ट उसको थोड़ी कंसर्न दिखाएं, थोड़ा पैम्पर करें फैमिली के लोग, उसकी कुछ इतने जो वो पूरा दिन एफर्ट करते हैं उसके लिए कुछ अप्रिशिएटिव वर्ड्स बोलें, उसकी तारीफ करें कि आपने ये अच्छा किया है। कमियां तो सभी निकाल रहे हैं, कभी तो तारीफ भी कीजिए बीवी की, मदर की, अपनी बहू की, अपनी फैमिली को। एक लेडी जो सब कुछ छोड़ के आपके भरोसे आई है, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। उसके पास कुछ फंडिंग तो ऐसी दीजिए जिसे वो जैसी मर्जी खर्चे, पर उसका कोई जवाब मांगने वाला ना हो कि आपको तो इतने पैसे दिए थे, वो खर्च हो गए जो और मांगने आए हो। क्या हो गया, दिए थे तो? और अगर वाइफ ने मांगा है, वो उस घर को चला रही है, तो थोड़ा ट्रस्ट तो अपनी वाइफ पर दिखाइए। सो आज से एक काम करते हैं, एटलीस्ट अपनी वाइफ के लिए कुछ एप्रिशिएटिव वर्ड्स बोलिए, अपनी मदर को कुछ ब्रेक टाइम दीजिए, उनको खुद से पेम्पर करिए आप लोग कि हमने आपके लिए ये सरप्राइज प्लान किया, उन्हें कुछ सरप्राइजेस दीजिए, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। प्लीज आप देखिए कि जब आप ये सब चीजें करते हैं, तो वो आपके लिए और कितना कुछ करती है। और प्लीज छोटी छोटी गलतियों को गिनाने की जगह उनको अप्रिशिएट करिए कि वाह, आपने ये तो बहुत अच्छा एफर्ट किया। वी जस्ट लव दैट। जब आप ये करेंगे, तो आपके घर का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट ही कुछ और होगा। ट्रस्ट मी, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा घर का। सब खुश रहेंगे, और सच बता रही हूँ, आपकी वाइफ, आपकी मदर आपको पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगेगी, आपके लिए और ज़्यादा कंसर्न हो जाएगी। एक लेडी को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा-सा एप्रिसिएशन, थोड़ा-सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, थोड़ा-सा फ्रीडम, थोड़ा-थोड़ा सा उसे सब कुछ दे दीजिए। आपके पास तो सब कुछ पूरा दिन है, पूरी आपकी लाइफ, आपकी फ्रीडम, आपका फाइनेंशियल स्टेटस सब सेटल है। लेकिन आपकी वाइफ जो स्ट्रगल करते-करते ही पूरी ज़िंदगी निकाल देती है, प्लीज़ उनके लिए थोड़े से एफर्ट्स डालिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मनीषा डायरीज में। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी इन मैटर्स को डिस्कस कर पाएँ। थैंक यू।